जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहली क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहली क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हिट एंड रन मामलों के लिए नए यातायात कानून के तहत भागने वाले और घातकर्ता दुर्घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने वाले ड्राइवरों के लिए अधिकतम जेल अवधि क्या है। तो दोस्तों, हाल ही में हिट रन जो कानून बनाया गया था उसमें जो लोग दुर्घटना कर कर भाग जाते हैं उन ड्राइवरों को सज़ा का प्रावधान रखा गया था। तो दोस्तों, वह प्रावधान कितना था? तो वह था दोस्तों 10 वर्ष था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, हिट एंड रन वाले केस में 10 वर्ष तो सज़ा थी और 7 लाख रुपए का जुर्माना था। तो दोस्तों, ये दोनों जानकारी आप ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश ने संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति संप्रण के प्रति हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो दोस्तों, किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो दोस्तों, यह किया है किर्गिजिस्तान ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए किस संगठन को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को। उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस शहर ने भारत सरकार और बेंगलोर के सहयोग से कुशल और समय पर परिवहन का वादा करते हुए अंग प्रत्यारोपण के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रणाली का अनावरण किया? तो दोस्तों, यह किसने किया है? छत्तीसगढ़ के किस शहर ने किया है? तो दोस्तों, यह किया है छत्तीसगढ़ के रायपुर ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन में किस संगठन ने आरबीएनएल के सहयोग की और रुपए तक के निवेश में शामिल है अगले 5 वर्षों में 35,000 करोड़? तो दोस्तों, यह किस किस के बीच है? यह दोस्तों एक तो आरबीएनएल के है और यह दूसरा कौन सी पार्टी के बीच है? तो दोस्तों, यह आरबीएल और आरआईसी लिमिटेड के बीच है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस 2024 प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?
तो दोस्तों यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों एक जानकारी और नोट कर लें इसके साथ ही, यह तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस है। तो दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है यह भी आप नोट कर लें। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों एक जानकारी और बता दूं मैं आपको, हमारे देश की मातृभाषा हिंदी 14 सितंबर 1949 को घोषित हुई थी। तो दोस्तों यह भी आप नोट जरूर कर लें। और इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी भाषा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य लंजिया सोरा पेंटिंग और डिंगरोया कोंध सोल से जुड़ा है? दोनों को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों यह जीआई टैग मिला है उड़ीसा राज्य को। उड़ीसा राज्य को मिला है। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य को लौंजिया सोरा पेंटिंग और डोंगरिया कोंध सोल के लिए मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस संगठन ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने वाले एक कक्षीय प्रायोगिक मॉडल में 100 W पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों यह किसने किया है? तो दोस्तों यह किया है हमारे देश की इसरो यानी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने। हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 4 जनवरी से किस केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आयोजन हुआ, जिसमें 20 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1200 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए? तो दोस्तों यह जो खेल हुआ है, इसका मल्टी स्पोर्ट गेम जो हुए हैं, यह किस स्थान पर हुए? और इसमें दोस्तों हमारे देश के 20 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया, जिनमें से 1200 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। और दोस्तों यह 4 जनवरी को हुआ था, यह भी नोट कर लें। तो दोस्तों यह हुआ था द्वीप जो हमारे देश का एक केंद्र शासित राज्य है, वहाँ पर यह हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र बन गया है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना को सबसे पहले लागू किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर भी केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों की भी राजधानी बता दूं। जैसे ही दोस्तों लद्दाख
दमन और दीप दे दिए, यहाँ दोस्तों मिस्टेक कर दिए, दमन और दीप होना चाहिए, लद्दाख नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों चलो लद्दाख भी है तो लद्दाख की राजधानी लेह है, दमन दीप की दमन है, और दोस्तों पदुचेरी की पदुचेरी है, लक्षद्वीप की कवरत्ती है, और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 4 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख की भूमिका किसने ग्रहण की? तो दोस्तों 4 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं दिनेश के त्रिपाठी, दिनेश के त्रिपाठी बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है रक्षा मंत्रालय ने किस शहर में सैन्य उपकरण अधिग्रहण के लिए 802 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय के किस शहर ने 802 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं नई दिल्ली ने, यह नई दिल्ली ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है एक अनुभवी मानव संसाधन कार्यकारी के रूप में लगभग 3 दशकों के अनुभव के साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में निदेशक की भूमिका संभालने के लिए कौन तैयार हैं? तो दोस्तों यह तैयार हैं रश्मि गोविल हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है किस राज्य ने राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन में शहद, चावल और टेगेल साड़ी जैसे उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत टैग सुरक्षित किए? तो दोस्तों किसे शहद, चावल और टेगेल साड़ी के लिए जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों यह मिला है पश्चिमी बंगाल राज्य को, पश्चिमी बंगाल राज्य को शहद, चावल और टेगेल साड़ी के लिए जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों एक जानकारी और बता दूं, जैसे यहाँ पर जीआई टैग का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों जीआई टैग जो जिस भी वस्तु को या जिस भी राज्य को मिलता है किसी वस्तु के लिए, तो दोस्तों उसकी समय सीमा जो होती है वह 10 वर्ष होती है। जीआई टैग की समय सीमा 10 वर्ष होती है। तो दोस्तों यह भी नोट कर लेना, एग्जामों में पूछा भी जा सकता है। अब दोस्तों राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, असम की दिसपुर है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 2023 में 1.49 करोड़ पंजीकृत निवेशकों के साथ कौन सा भारतीय राज्य एनएसआई में निवेशक की संख्या में अग्रणी है? तो दोस्तों इसमें कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों इसमें है महाराष्ट्र, इसमें महाराष्ट्र अग्रणी रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। तमिलनाडु की चेन्नई है, महाराष्ट्र की मुंबई है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, गुजरात की गांधीनगर है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट करके देना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है महाराष्ट्र में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में पहली महिला पुलिस निदेशक यानी डीजीपी कौन बनी है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है रश्मि शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों सुहासिनी संक्रान, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों संगीता कालीरा, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों मीरा बोरबंकर। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके बताना है।
और दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जानकारी, हमारी वीडियो पे अगर आप चाहते हैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम आपको क्लासेस दें, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, यानी जो भी दोस्तों सभी तरह की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम थ्योरी वाइज आपको क्लासेस दें, तो दोस्तों आप हमारी इसमें मदद करें। हमारी क्लासों को जिस दिन 10,000 व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए उस दिन से आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जितना भी सिलेबस होता है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और दोस्तों जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की तैयारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब के माध्यम से कराएंगे। तो दोस्तों अगर हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि हम 10,000 व्यूज का टारगेट कंप्लीट कर पाएँ और दोस्तों आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम क्लास देने में सक्षम हों। तो दोस्तों शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। मिलूँगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।